पानी भी है, दूध भी है। धीरे धीरे इससे प्रभावना बढ़ती है और धीरे धीरे इससे लोगों का साधु बनने का मन भी करता है। हमने इतना प्रतिकूलता पैदा कर दी है मोक्ष मार्ग में कि साधु नगर के अंदर है, 30 साधु के संग के बीच में जब आप 3 चौके लगाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि साधु की उपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन आप सोचो कि आपका वो जो पुत्र कभी साधु बनने का सोच रहा है, उसके मन के अंदर भी आप ऐसी क्रिया करके उसका मन मार देते हैं बंधु। वो भी सोचता है इतनी मुश्किल में जैन धर्म है तो फिर हमें साधु नहीं बनना। आप श्रावक होकर के साधु का निर्वाह नहीं करते। अरे महाराज क्या बताएं, वो महाराज की चर्या बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। ये बिल्कुल दूसरी बात है, बिल्कुल दूसरी बात है ये कि साधु की चर्या तुम्हें समझ में नहीं आई। साधु का संग है 20 का, 30 का, 25 का, 15 का, क्षुल्लक है, एलक है, आरिका है। गर्मी में तागी व्रती को ठंडा गर्म पानी शुद्ध भोजन दे करके पहले तृप्त करो। चर्या नहीं समझ में आती है तो उसका सहयोग मत करो, लेकिन भोजन आहार दान बहुत अच्छे से दो। इससे तुम्हारे बच्चे के अंदर भी कालांतर में साधु बनने की इच्छा पैदा होगी। बहुत कठिन होता है बंधु धर्म करना, लेकिन अगर कोशिश करें तो किया जा सकता है। बहुत सरलता और सहजता में किया जा सकता है। बहुत ऊंचाई पर बैठे हुए लोग हैं ना हमें नीचे की चीजें दिखाई देती हैं कि नहीं, ये भी देखना है। किसी आप भी कुछ आदेश करिए, उपदेश करिए। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गाय के लिए कुछ निकालिए, कुछ व्रती के निकालिए। आपके गांव में, छोटे छोटे गांव में बड़ा बड़ा संघ बैठा हुआ है। जब मैं कान से सुनता हूं महाराज 30 का संघ है, सिर्फ 3 चौके लग रहे हैं, 4 चौके लग रहे हैं, मैं सोचता हूं कि 65 साल का वृद्ध होगा बेचारा, 24 घंटे में एक बार आहार के लिए निकला है। हम इतने गए बीते हो गए कि हम उसको आहार भी नहीं कराएंगे कसाई के कारण। अगली बार कोई साधु नहीं बनेगा। 21,000 साल तक ये जो धर्म का प्रवाह दिगंबर जैन गुरुओं से आप जो चाह रहे हैं ना, ये छाती में दम रखने वाले जवान बैल तो ढोलेंगे, लेकिन बुढ़ापे में अगर किसी का दिमाग खराब हो गया और एक साथ 10-15 लोगों ने पीछे छोड़ करके घर चले गए तो उसका अपराधी कौन माना जाएगा? सोचिएगा आप बंधुओं, दुनिया की तमाम जनता, जैन समाज मेरी बात को गौर से सुने। तुम्हारे चौके नहीं लगाने के कारण अगर किसी साधु ने पीछे छोड़ करके घर में जाकर के गृहस्थी बसा ली, उसका जवाबदार कौन? भंगी कौन कहलाएगा? साधु की तुम? कौन कहलाएगा? साधु कहलाएगा। साधु से पूछना क्यों पीछे छोड़ दी महाराज। क्या बताएं, बहुत कोशिश करी, लेकिन पेट भर के जब शावक आहार भी नहीं देता था, बहुत दिन तक सहते सहते सहते। हर आदमी सुकमाल के जैसा नहीं होता कि घाव पे घाव सहता चला जाए और सब होता चला जाए। कुछ लोग नाजुक भी तो हुआ करते हैं। हर आदमी तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की भट्टी में नहीं तपता बंधुओं। उनको जन्म से सिखाया गया है अपना दर्द कभी अपने चेहरे पर लाने की कोशिश मत करना। तो विद्यासागर की टकसाल से निकला हुआ सिक्का है, जहां जाएगा खनकेगा। हम अपना पुण्य तो अपने पीठ पे लेके चलते हैं, हमें तो विश्वास है, लेकिन जिनका हल्का पुण्य है, कोई साधु ऐसे भी हैं जिनका हल्का पुण्य होगा, उन हल्के पुण्य वाले साधुओं में अगर दोष लगता है तो उसमें के लिए साधु कम दोषी है, श्रावक ज्यादा जवाबदार होता है। तुम्हारी उपेक्षाओं ने लोगों का मोक्ष मार्ग खत्म कर दिया बंधु। ऊंचाई पर बैठे हुए लोग हैं, थोड़ी मेरी बात को गंभीरता से सुनने और समझने की कोशिश करिएगा। समझ में आए तो क्लिपिंग को काट करके आगे फॉरवर्ड करिएगा। आप जैसे लोगों के कारण, आप जैसे लोगों की महानुभावों की उपेक्षा के कारण जैन धर्म में कितना पतन हो रहा है। साधु का शिथिलाचार दिखता है, श्रावक को अपना शिथिलाचार दिखता है कि नहीं, एक बार आंख खोल करके देखिए।